जय हिंद साथियों। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर पढ़ रहे थे 3.4 उसी चैप्टर का सॉल्यूशन जो है जो कुछ जो है दे चुके हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन पिछले वीडियो में दे दिए हैं, उसका जो है लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप जैसे कि क्वेश्चन में 2 देखेंगे। क्वेश्चन में 2 का कहना है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है, यदि अस्तित्व है तब बोल रहा है हल कीजिए विलोपन विधि से, या उसको भी किस विधि से, तो विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें देखेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ, 2 का क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, यदि किसी अंश में कोई भिन्न होगा जिसके अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे, और हर में एक घटा देते हैं। कोई भिन्न है जिसके अंश में एक जोड़ दे और उसके में उसी के हर में मतलब कि एक घटा देते हैं। ठीक, अंश में एक घटा देते हैं। उसके बाद तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो उसका जो भिन्न है किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। ठीक, हर में एक जोड़ दे, उसके बाद बोल रहा है आगे का पॉइंट बोल रहा है यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है, और जो भिन्न हो जाता है ना 1/2 हो जाता है। कब, जब एक जो है ना किसमें, हर में जोड़ दिया जाता है। तो हम इसके लिए हम मानते हैं पहले माना भिन्न बराबर माना क्वेश्चन नंबर 1 है 2 का 1। ठीक है ना, तो माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। चलिए हमने क्या किया, अंश x और हर y मान लिया तथा उसके बाद अब क्या हो जाएगा, इसलिए v बराबर हमें मिल जाता है x बटा y, मतलब कि x बटा y कोई भिन्न है जिसमें क्या कह रहा है प्रश्न में, कभी एक को जोड़ा जाता है एक को घटाया जाता है। तो हम लेंगे प्रश्न से चलिए हम अब देखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है पहला पॉइंट, यदि अंश में एक जोड़ दे। चलिए अंश में एक जोड़ने की बात कहा जा रहा है, तो हम लिखेंगे पहले x और y। ठीक है ना, अब अंश में प्लस में एक कर दिए। उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि एक घटा दे, किसमें, हर में एक घटा दे, और हर में हमने एक घटा दिया। ठीक, और एक घटाने के बाद का रिजल्ट बोल रहा है कि घटाने से हमें वो भिन्न जो है ना एक बच जाता है, और ये किसके बराबर आ जाता है, मतलब बच जाना मतलब उसके बराबर में आ जाता है। ठीक, अब इस तरह से इसको सॉल्यूशन किया जाता है। तो ये जो है ना यहाँ क्या था, अंश में एक जोड़े और हर में एक घटाए तो हमें क्या मिल गया, एक मिल गया। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। हल करते हैं तो हमें मिलता है x + 1। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं, इसको ब्रैकेट लेते हैं तो यहाँ पर ये नीचे भाग में है और इधर आएगा गुणम हो जाएगा, और ये गुणा किसके साथ होगा, एक के साथ होगा। ठीक है ना, तो बराबर में 1 इंटू मतलब y - 1 हो जाता है। हम इसको लिख सकते हैं ना x + 1 = y - 1। ठीक, अब हमें क्या कर लेते हैं, इसको y को इधर ले आते हैं और 1 को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर बच जाता है x, और इधर से इधर आएगा तो माइनस में y हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको प्लस में उधर लेके जाएंगे माइनस में, तो माइनस में इक्वालिटी है तो एक और माइनस में आ गया है। ठीक, या तो उसके बाद हमें मिल जाता है x - y = -1 और -1 जुड़ जाएगा और -2 में हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ से क्या हमें मिल गया, एक समीकरण मिल गई, और समीकरण जब मिल जाता है तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, चलिए हमें यहाँ से एक समीकरण मिल गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, पुनः प्रश्न में कुछ और कहा जा रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेप हम पढ़े थे। दूसरा स्टेप कहा जा रहा है यदि हर में क्या, यदि हर में एक जोड़ दे, हर जो है ना हर में एक जोड़ने की बात कर रहा है। पुनः 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 x बट्टा y, और यहाँ पर क्या +1 किसमें, हर में, सिर्फ हर में एक जोड़ने की बात कर रहा जा रहा है, और हर में एक जोड़ने से हमें क्या मिल जाता है, 1/2 मिल जाता है। ठीक ना, 1/2 मिलता है। तो अब 1/2 मिलता है, क्या करते हैं फिर से यहाँ से क्रॉस मल्टीपल, जिस तरह से यहाँ पर कि नीचे वाला ऊपर के साथ ऊपर वाला नीचे के साथ गुना हो जाएगा। तो हम जैसे कि इसके साथ करेंगे 2x के साथ गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × x = 2। अब ये x y + 1 जो है ना एक के साथ गुना में आ जाएगा, तो हम लिखेंगे y + 1 × 1। ठीक है, उसके बाद हम फिर से इसको लिख सकते हैं, या 2x = y + 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से प्लस में इधर जाएंगे माइनस में, या 2x - y = प्लस में 1 बचेगा। ठीक है ना, हम इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं। हमें यहाँ से क्या देख रहे हैं, हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया है, और इक्वेशन 1 और 2 मिल गया है। तो हमें क्या करना है, प्रश्न कह रहा है कि आपको जो है ना विलोपन विधि से हल करना है, विलुप्त करके हल करना है। तो जब विलोपन विधि से हल करेंगे तो विलोपन विधि के लिए एक सजेशन मिलता है कि दोनों समीकरण को इस तरह से इक्वेशन में लाना है जिससे कि
एक्स वाई में कोई एक चर मान जो है ना विलुप्त हो जाए तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में एक को घटा देते हैं। इसलिए विलोपन विधि से विलोपन विधि के लिए किसके लिए लेते हैं, विलोपन विधि के लिए। समीकरण 2 में एक को घटा लेते हैं, ठीक। समीकरण 2 में एक को घटाने पर, चलिए हमने समीकरण 2 में एक को क्यों घटाए, तो इसके लिए रीजन ये है कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये माइनस में हुआ है और यहाँ भी माइनस में हुआ है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं तो दोनों जुट जाएगा और 2y हो जाएगा, तो हमें कुछ कट नहीं रहा है। अगर हम घटाते हैं तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा और एक माइनस में और एक प्लस में आएगा, जिसकी वजह से एक चर मान हमें विलुप्त हो जाएगा। तो चलिए 2 में क्या करते हैं, 2 में घटाते हैं तो पहले 2 लिखें, 2x - y = 1, ठीक। और किसको 1 को, तो 1 लिखेंगे नीचे, x - y = -2। अब हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, यहाँ का चिन्ह चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, ठीक। चिन्ह चेंज हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं एक प्लस में एक माइनस में कट गया। अब यहाँ देख रहे हैं 2x प्लस में है और 1x माइनस में, तो घटने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ हमें 1x बचेगा। 2 में से 1 गया, 1 बच गया, ठीक। उसके बाद है एक प्लस में है और यहाँ भी प्लस में, तो 2 1 3 हो जाएगा। इसलिए हम एक देख रहे हैं आपसे क्या, x बराबर 3 हमें मिल गया। x = 3 मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, x का मान समीकरण 1 या 2 में पुट करके हम यहाँ से क्या करेंगे, y का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसलिए x का मान इसमें रख दे, x का मान समीकरण 1 में देने पर, x का मान समीकरण 1 में देने पर, चलिए हम समीकरण 1 में देते हैं x का मान, तो समीकरण 1 हमें दिया हुआ है x माइनस वाई, तो x के जगह पर हमें रखना है 3 माइनस वाई = -2। चलिए इधर क्या है, प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, या -y = -2 -3। उसके बाद फिर से यहाँ देख रहे हैं -y है, -y लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, तो -5। अब देख रहे हैं दोनों साइड का माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए y = हमें मिल जाता है 5। अब हम देख रहे हैं कि x और y दोनों वैल्यू हमें मिल गए और हमें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, तो वह भिन्न निकालिए। वह भिन्न क्या होगा, तो वह भिन्न लिखेंगे, अतः भिन्न बराबर x बटा y, और हमें x क्या आया है, x आया 3, तो हम लिखेंगे 3 बटा y का मान आया 5, तो x बटा 3/5 हमें ये भिन्न प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम जो एक बार और फिर से समझने का प्रयास करेंगे प्रश्न को देखते हुए। तो प्रश्न कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दे, तो हमने क्या किया, अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे। तो पहले कोई भिन्न दे रहा है, हमने क्या किया, पहले भिन्न मान लिया x बटा y, मतलब कि अंश मान लिया x और हर मान लिया y, ठीक। ये हमने क्या किया, ये मान लिए, ठीक। मानने के बाद हमें प्रश्न कह रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे, तो हमें क्या 1 के बराबर हो जाता है। तो हमने सेम वैसा ही क्या, प्रश्न के अनुसार हमने अंश में 1 जोड़ दिया और हर में 1 घटा दिया, जिससे हमें किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, ठीक। उसके बाद 1 के बराबर होने के बाद हमने क्या किया, इसको हल कर लिया, यहाँ से इसको उठाकर इधर ले गए, तो ये भाग में था, इधर हो गया गुना में, 1 के साथ गुना में हो जाता है, तो हमें मिलता है x + 1 = 1 × y - 1, ठीक। अब हमें यहाँ से क्या करना है, 1 को एक y से गुना करना है और एक y से गुना करना है। और हम जानते हैं 1 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो जिस संख्या से गुना करेंगे वही संख्या प्राप्त होता है, तो हमें x - 1 ही प्राप्त होता है, ठीक। तो यहाँ से हम देख रहे हैं x + 1 = y - 1 होता है। फिर हम y को इधर लेते हैं और 1 को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ y प्लस में था, इधर आया माइनस में, और यहाँ ये प्लस में था, इधर आया माइनस में हो गया, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या किया, x - y का y रखे और ये माइनस में 1 और माइनस में दोनों सेम जाति का है, इसलिए क्या होगा, ये जुट जाएगा और हमें यहाँ से मिलेगा -2, ठीक। तो हमें यहाँ x - y = -2 मिल गया है और यहाँ से हमें एक समीकरण के जैसे मिला, जिसे हमने क्या किया, समीकरण 1 मान लिए, ठीक। उसके बाद पुनः प्रश्न में कहा जा रहा है यदि हर में
एक अगर जोड़ देते हैं तो 1/2 के बराबर हो जाता है। वो जो भिन्न हमें मिलता है वो रिजल्ट क्या होता है 1/2 के बराबर हो जाता है। तो हमने क्या किया x/y + 1 रख दिए, बराबर में 1/2 आ गया, बराबर होता है। तो हमने क्या किया उसके बराबर में रख दिए। बराबर में रखने के बाद हम देखें इसको क्रॉस गुना करेंगे, इसको इससे और इसको इससे गुना करेंगे तो ये 2 को x से मत गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और y + 1 को 1 से गुना करें तो y + 1 ही रहेगा। 2x = y + 1 हो गया। यहाँ से फिर से हमने क्या किया, इधर ये प्लस में था उठा के इधर ले आए तो 2x - 1 = 1 हमें मिल गया, और ये एक समीकरण मिल जाता है तो हमने मान लिया समीकरण 2। तो हमें यहाँ से समीकरण 2 मिल गया है। और प्रश्न में कहा जा रहा है कि आप जब भी बनाइएगा विलोपन विधि से ही बनाइएगा, ठीक है ना। तो विलोपन विधि से बनाने के लिए हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से मतलब दोनों इक्वेशन को इस तरह से हमें क्या कैलकुलेट करना है जिससे कि किसी एक चर मान को विलुप्त कर देना है, गायब कर देना है, और एक चर का मान वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है ना। तो हम समीकरण 1 और 2 में एक चीज कॉम्बो देखें, क्या y जो है इसमें भी में है और y जो है इसमें भी है, और दोनों में है, लेकिन दोनों में है क्या माइनस में ही है। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो जुट जाएगा दोनों का दोनों, तो 2y हो जाएगा, और यहाँ पर x भी जुट जाएगा तो 3x और 2y हो जाएगा। तो हमें तो कोई तो विलुप्त हुआ नहीं, हमें क्या करना है विलुप्त करना है। उसके लिए अगर हम क्या कर दें, अगर हम इसको माइनस को प्लस कर दें तो प्लस होने से दोनों कट जाएगा। तो हमने इसीलिए क्या किए, विलोपन विधि के लिए समीकरण 2 में एक को घटा दिए, और हम जानते हैं घटाने से माइनस माइनस प्लस मतलब चिन्ह बदल जाता है। तो हमने यहाँ पर दिए घटाए तो x माइनस में आएगा और y प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में था तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ठीक। समीकरण 2 का तो हमने क्या किया 2xy, ये दोनों का दोनों, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, और y कट गया, और यहाँ 1 और 2 2 1 3 x = 3 हमें मिल गया, ठीक। इसलिए x का मान समीकरण 1 में देने पर उसके बाद हमें क्या करना, एक का वैल्यू मिल गया, एक वैल्यू x हमें मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, तो y चाहिए, y मिलेगा तभी तो हम भिन्न निकाल सकते हैं ना। तो हमें क्या करना है, तो फिर से x का मान समीकरण 1 में दिए, और समीकरण 1 हमें दिया हुआ है x - y = -2। तो हमें क्या करना है, x जो यहाँ पर दिया हुआ यहाँ पर रखना है 3, तो हमने रखा 3, y का y और -2 का 2 दिए, ठीक। यहाँ से उठा के प्लस में था इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर लाए तो माइनस में -2 -3। अब देख रहे हैं दोनों सेम कास्ट है, माइनस से दोनों क्या होगा जुट जाएगा, तो जुट जाएगा 3 और 2 हो जाएगा 5 होने के बाद हम देख रहे हैं अभी माइनस से और इस साइड भी माइनस हो जाता है, तो माइनस करते जाएगा, ठीक। तो इसलिए y = हमें मिल गया 5। तो हमें x और y का वैल्यू मिल गया, और x और y का वैल्यू मिल जाने के बाद हमें क्या है, बस हमें भिन्न का मान निकालना था, x/y भिन्न क्या होगा, तो होता है भिन्न बराबर x/y अर्थात 3/5 हमें वो भिन्न मिल गया है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। तो 2 का 2 कहा जा रहा है नूरी की आयु और सोनू की आयु। तो हमने पहले क्या करना है, मान लेना है दोनों की आयु, ठीक ना। तो हम मानते हैं जैसे कि माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x तथा सोनू की वर्तमान आयु = y, ठीक है ना। हमें क्या करना है, पहले दोनों की आयु को x और y के रूप में मान लिए, ठीक है। उसके बाद आप प्रश्न देखेंगे और प्रश्न के अनुसार एक एक पॉइंट को प्रोसेस के अनुसार करते हुए चलेंगे। उसके बाद हम चलेंगे प्रश्न से, ठीक। प्रश्न से लेते हैं। प्रश्न में जैसे कहा जाए तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व चल रहा है, चलिए नूरी की आयु माना x में 5 वर्ष माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब हो गया, ये तो माना क्या वर्तमान माना है, वर्तमान से 5 वर्ष पीछे चल रहे हैं तो मान ली 5 वर्ष पूर्व, ठीक। उसके बाद की आयु, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और सोनू का जो आयु था 5 वर्ष पूर्व उसका 3 गुना था ये। तो हम क्या करना, इसके इसमें भी y भी में -5 करेंगे, क्योंकि ये दोनों का दोनों वर्तमान है। हम क्या चल रहे हैं 5 वर्ष पीछे चल रहे हैं, 5 वर्ष पीछे जाने के लिए तो माइनस करना पड़ेगा, इसमें भी माइनस किए उसमें भी माइनस किए, ठीक है। दोनों इक्वल है। उसके बाद कह रहा है कि कौन गुना है, तो 3 गुना ज्यादा है, मतलब ये कंपेयर किया जा रहा है दोनों में, दोनों की बराबरी में किया जा रहा है, और बराबरी करने से पता चलता है ये जो है ना उसका किसका नूरी का आयु 3 गुना अधिक है, किससे, सोनू की आयु से। क्या 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, सोनू की आयु जो है ना उसके 3 गुना है, इसकी आयु का ये 3 गुना है, मतलब ये बहुत अधिक है इसके अपेक्षा। तो मतलब दोनों को बराबर रखेंगे तो इसमें 3 गुना करना पड़ेगा ना, समझे।
मतलब ये बोला जा रहा है कि इसका जो आयु है ना इससे अधिक है, किससे, सोनू से। और सोनू का कब, 5 वर्ष पूर्व, किससे, इससे 3 गुना अधिक है। और जब दोनों को बराबर रखेंगे, इक्वल करना पड़ेगा। जैसे कि आप मानते हैं कि ये 10 रुपया जो है ना ये 30 रुपया से कम है, ठीक है। अब देखिए कितना कम है, अगर जो हम इसको बराबर करना पड़ेगा 3 गुना इसको करना पड़ेगा, ठीक। ये 3 गुना अधिक है, या इसको हम सीधा जिस तरह से प्रश्न है हम लिखते हैं 30 बराबर मिलाना है 10, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हम ये 3 गुना अधिक है किससे, 10 से ना, ये 30 3 गुना अधिक है, मतलब 3 गुना अधिक है। बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक। बस वही किए, ये 3 गुना अधिक है और दोनों को बराबर लाने के लिए हमने इसमें 3 गुना किए। अब देखिए 30 है इक्वल टू 10 3 30, मतलब दोनों का दोनों 30 30 बराबर हो गया। बस उसी तरह से x में -5 किए तो बराबर y -5 में भी 3 गुना कर दिए, जिससे कि ये आपस में बराबर हो गया। चलिए अब यहाँ बराबर हो गया तो हम इसको हल कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं x -5 और इसको 3 को y से गुना करेंगे 3y हो जाएगा, 3y। और फिर से ये 3 को -5 से करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 15, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, 3y को इधर लाते हैं और 5 को उधर ले जाते हैं। x -3y और 5 को -5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा -15 और प्लस में 5, ठीक। या x -3y इक्वल टू माइनस में 15 और प्लस में 5, मतलब 15 में क्या हो जाएगा, 5 घट जाएगा और चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाला अधिक है तो -10 बच गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ से एक इक्वेशन बन रहा है, हम इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन 1, ठीक। हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक। अब इसको इक्वेशन 1 हमें निकल गया है। फिर से प्रश्न देख, तो प्रश्न आगे जैसे कि कहा जा रहा है 10 वर्ष पश्चात, बोला है कि अब बोला है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष आगे चलना है ना। तो चलिए हमें क्या करना है, पुनः पश्चात बोल रहा है तो हम क्या करना है, 10x + 10 और y + 10, शायद दोनों को कंपेयर ही किया जा रहा होगा, ठीक है ना। तो हम इस तरह से लिख लिए, ठीक ना। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब कि इसका जो आयु है ना इससे जो है ना ये 2 गुना हो जाएगा, ठीक। मतलब हम इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, जिससे क्या 10 वर्ष पश्चात ये 2 गुना हो जाएगा किससे, सोनू से। तो इसके लिए सोनू में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे कि आप मान लेते हैं आपके पास 5 रुपया है और किसी के पास नहीं, आपके पास मान लेते हैं कितना, 30 रुपया है ना, चलिए 30 लेते हैं, ठीक। और किसी के पास ना 15 रुपया है, ठीक। और हमें क्या करना है, दोनों के पास बराबर रुपया होना चाहिए, ठीक। आपके पास 30 है तो उसके पास भी 30 होना चाहिए। तो 30 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना, मतलब कि इसका 2 गुना होना चाहिए, ठीक। ये क्या है, उससे 2 गुना है, इससे 2 गुना था, इसलिए इसमें 2 से और गुना करिए, मतलब इसको और 15 रुपया दे दिए तो 15 दूना 30, मतलब दोनों का दोनों 30 बराबर 30 हो जाएगा, ठीक। दोनों का दोनों इक्वल हो गया। तो बस उसी तरह से ये जो है ना 2 गुना है, तो दोनों को आपस में बराबर करने के लिए इससे भी 2 गुना करना पड़ा, ठीक। मतलब इससे भी 2 से गुना कर दिए, ठीक। तो अब हम लिखेंगे x + 10 = 2y, 2 से y गुना करेंगे 2y हो जाएगा। फिर से ये 2 को 10 गुना करेंगे प्लस 2 10 दूनी 20, ठीक है। उसके बाद हम फिर से देख लेते हैं इसको, हम y को इधर लेकर आएंगे तो x - 2y और 10 को उधर लेके जाएंगे तो 10 पहले से तो यहाँ 20 है और माइनस में 10 हो जाएगा, यहाँ प्लस में उधर आएगा माइनस में। या x - 2y = 2, अब हम देख रहे हैं 20 में 10 गया तो बच गया 10, इक्वेशन 2 हमें मिल गया यहाँ से, ठीक। हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें निकला, हम इसमें कंपेयर करें तो क्या आसान है। देखिए यहाँ पर x है और यहाँ भी x है, ठीक। सिंगल है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 3y है, यहाँ 2y है। तो हमें x को काटना बहुत ही आसान होगा। क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 को घटा देते हैं, ठीक। समीकरण 2 में 1 को घटा देते हैं और सबसे आसान हो जाएगा। विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में क्या करते हैं, 1 को घटाते हैं। तो समीकरण 2 तो पहले आसान से ऐसा का वैसा, x - 2y =
अब दो को घटाते हैं मतलब कि माइनस हो जाएगा यहाँ पर x और यहाँ पर एक माइनस तो 3y है और यहाँ पर माइनस 10 तो चिन्ह यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक, और ये x x कट जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 3 गो y है और यहाँ 2 गो y है, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 3 प्लस प्लस अधिक है तो यहाँ पर एक सिंगल y बचेगा। y इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस मतलब 20 हो जाएगा और हमें यहाँ से मिल गया y बराबर 20। और जब हमें y बराबर 20 मिल गया तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x हम देख रहे हैं क्या, x यहाँ से समीकरण 1 या 2 में रखेंगे x का y का वैल्यू तो हमें x मिल गया। ठीक है ना, तो हम रखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान देने पर, वन में y का मान देते हैं। समीकरण 1 हमें दिया हुआ है x माइनस 3y, तो 3 के जगह 3 रखेंगे और y के जगह हमें रखना है 20। ठीक, उसके बाद हमें दिया हुआ -10 तो यहाँ रखना है -10। ठीक है, उसके बाद देखिए तो यहाँ पर देख रहे हैं x और इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6 मतलब कि -60 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर -10 का 10, फिर देख रहे हैं पर ये माइनस में उधर लेके जाएंगे प्लस में हो जाएगा तो x इक्वल टू -10 और +60 हो जाएगा। चलिए अब देख रहे हैं कि प्लस वाला अधिक है तो हम x बराबर लिखेंगे, x बराबर 60 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा हमें 50। चलिए तो हमें मिल गया यहाँ से x बराबर भी 50। तो x और y का वैल्यू हमें यहाँ से निकल गया है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसलिए नूरी और सोनू का आयु लिख सकते हैं। अतः लिखेंगे अतः पहले नूरी का आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x बराबर हमें मिल गया क्या 50, तो हम लिखेंगे 50 तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y बराबर हमें मिल गया 20, तो इसका वर्तमान आयु मतलब कि 20 मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि नूरी का वर्तमान आयु कितना है 50 वर्ष और सोनू का वर्तमान आयु है 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष और 50 वर्ष। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का हल मिल जाता है और हम प्रयास करते हैं फिर से इसको समझ लेने का। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न कहा जा रहा है, एक है नूरी और एक है सोनू, और नूरी और सोनू की आयु की बात की जा रही है। ठीक है, तो उसमें से दोनों की आयु की बात की जा रही है तो हमने क्या क्या माना नूरी का वर्तमान आयु x, ठीक, उसके बाद सोनू की वर्तमान आयु y। ठीक है, हमने ये क्या किया, सिर्फ मान लिया है। ठीक, उसके बाद प्रश्न देखिए तो प्रश्न में कह रहा है क्या, दोनों का कंपेयर किया जा रहा है। इसके बोल रहा है कि इसका 5 वर्ष पहले और इसका 5 वर्ष पहले मतलब 5 वर्ष पूर्व है, तो पूर्व का मतलब होता है पहले। तो पहले जाने के लिए आप वर्तमान हैं, अब वर्तमान से आपको कहा जाए कि 3 साल पहले आपका फिगर ऐसा था, 3 साल पहले आपने क्या किया था। ठीक है, तो 3 साल पहले मतलब क्या कर रहे हैं, वर्तमान में जैसे कि जो ईयर चल रहा है उसमें से 3 साल माइनस कर देते हैं, तब याद करते हैं 3 साल मतलब कि 2000 इतना ईस्वी था, ये ईस्वी था, इस तरह से याद करते हैं। ठीक है ना, आपका जन्म जो है ना मतलब कि आज से 10 साल पहले हुआ था, मतलब कि क्या करते हैं अभी से जो ईस्वी चल रहा है उसमें 10 साल माइनस करके जाते हैं तो पता चलता है कि वो ईस्वी ये था। उसी तरह से हमने क्या किया है यहाँ पर, उसका जो वर्तमान आयु था उसमें से 5 वर्ष पूर्व कहा रहा था तो 5 माइनस कर दिया और उसमें भी 5 माइनस कर दिया। अगर माइनस करेंगे 5 वर्ष चलेंगे पीछे दोनों में तो दोनों का ही 5 वर्ष में माइनस होगा। ठीक ना, तो हमने क्या किया, इसमें 5 वर्ष माइनस, इसमें 5 माइनस। ठीक, उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पहले जब कंडीशन था कि इसका जो आयु था ना, इसका आयु इसके आयु से 3 गुना अधिक था। क्या था, 3 गुना अधिक था। ठीक, 3 गुना अधिक था तो उसके बराबर में रखना है, तो बराबर में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा, और जब 3 गुना करेंगे तभी तो आपस में बराबर होगा, और हमें जब बराबर रखेंगे तभी तो हमें एक इक्वेशन मिल के आएगा, और जब इक्वेशन मिलेगा तभी तो इसका हल कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 से यहाँ से गुना किए, 3 से गुना करने के बाद हमने क्या किया, फिर से इसको x - 5 का 5 रह गया इक्वल टू 3 को पहले y से गुना किए, फिर से 5 के साथ गुना किए तो y से 3y और 15 -15 हो गया। ठीक, उसके बाद -3y, अब देख रहे हैं पर क्या किए, यहाँ ये प्लस में था इधर लेके आए माइनस में हो गया बराबर के उस साइड, और ये माइनस में था इधर लेके आए प्लस में हो गया। तो हम देखें कि x - 3y इक्वल टू -15 + 5 हो गया। ठीक, उसके बाद x - 3y इक्वल टू -10, अब देख रहे हैं माइनस वाला बड़ा है, ठीक, तो -3 रहेगा तो कितना बड़ा है, 5 से 10 बड़ा है, तो यहाँ पर -10 हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ से इक्वेशन मिल गया x - 3y इक्वल टू -10, इक्वेशन हमने 1 मान लिया। फिर प्रश्न में कह रहा है दोबारा प्रश्न में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद
आज से जो प्रेजेंट एज है उससे 10 वर्ष बाद की बात की जा रहा है। तो 10 वर्ष बाद क्या होता है, दोनों की आयु में हमने क्या किया, 10 वर्ष आगे जाना है। जो इसमें अभी चल रहा है 10 वर्ष आगे की बात हम सोचेंगे मन में, तो 10 वर्ष उसमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसके वर्तमान आयु x में 10 वर्ष जोड़े, फिर इसमें वर्तमान आयु में x 10 वर्ष जोड़े। ठीक, 10 वर्ष जोड़ने के बाद हमने क्या किया, अब प्रश्न कह रहा है 10 वर्ष जोड़ने के बाद कि नूरी की आयु था जो कितना हो गया, 2 गुना हो गया है, उसके वर्तमान आयु से 2 गुना हो गया। तो हमने क्या किया, उसके में सोनू की आयु में 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से गुना किए, जिससे कि हमें ये आपस में दोनों का दोनों बराबर हो जाए। और बराबर हो जाए तो बराबर करने के लिए हमने इसमें सोनू की आयु में 2 से गुना कर दिए। ठीक, तो x बराबर प्लस 10 इजकल टू, अब 2 से गुना करेंगे 2y और 10 दूना 20 हो गया। ठीक, उसके बाद हमने 2y को उधर से इधर प्लस में था तो उधर ले गए माइनस में हो गया, और फिर से हमने क्या किया, 10 को उधर प्लस में था इधर लाए तो माइनस में हो गया। तो x माइनस 2y इजकल टू 10, हमें इक्वेशन 2 मिल गया। हमें यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया। ठीक, उसके बाद की हल देखेंगे। इक्वेशन 2 भी मिल जाने के बाद हमें क्या कर रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि इसे जो ना विलोपन विधि से ही हल करना पड़ेगा आपको, विलोपन विधि से। तो हमने क्या किया, विलोपन विधि से हल करने के लिए हम जानते हैं उसमें 2 चर मान दिया, 2 चर मान से एक चर मान को विलुप्त करके हटा देना है। तो एक चर को विलुप्त करने के लिए हमें क्या किया, दोनों का कंपेयर किया, क्या क्या हल हट सकता है, इसमें कट सकता है। तो हमने देखा x माइनस 3y इजकल टू माइनस 10 है। ठीक, उसके बाद है क्या, x माइनस 2y इजकल टू 10 है। ठीक, तो हम यहाँ से देख रहे हैं x और x सिंगल सिंगल दिया हुआ है, और हमें आसान होगा क्या, किसी में से इस समीकरण 1 में या 2 में किसी को एक दूसरे में से माइनस कर देंगे, तो एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, जिससे एक चरमान कट जाएगा। तो हमने सेम वैसा ही किया, समीकरण 2 में से एक को घटा दिए। ठीक, 2 में से एक घटाए या 1 में 2 घटाए तो भी हमें एक का मान कटना है तो कटना ही है। ठीक, तो हमने क्या किया, घटाया, तो x माइनस 2y इजकल टू 10, ये तो इक्वेशन दिया हुआ था 2, तो 2 को 2 वैसा ही लिख दिए। हमने 1 के लिए x माइनस 3y इजकल टू माइनस 10 था तो 10 दिए। अब हमने क्या कर रहे हैं, घटाने पर घटा रहे हैं, तो इसका चिन्ह माइनस में हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से x जो है ना कट गया, और हमें बच रहा है सिर्फ y, और y देख रहे हैं कि यहाँ माइनस प्लस में 3 है और ऊपर में माइनस में 2 है। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 3 वाला प्लस वाला दिखे तो प्लस y के साथ आ जाएगा हमें। अब यहाँ देख रहे हैं दोनों प्लस में ही है, ठीक है ना, तो 10 10 20 अर्थात y बराबर 20। ठीक, हमें y बराबर 20 मतलब हमें क्या, सोनू का आयु y बराबर 20 हमें निकल गया वर्तमान आयु। उसके बाद हमें क्या करना है, नूरी का आयु भी निकालना है। तो नूरी के आयु निकालने के लिए हमें समीकरण 1 या 2 में किसी में भी हमें क्या करना है, y का वैल्यू पुट करके हमें x का भी मान निकाल सकते हैं। तो हमने क्या, इसलिए समीकरण 1 में y का मान देने पर, समीकरण 1 में हमने दिया तो समीकरण 1 हमें दिया हुआ है x माइनस 3y, अर्थात x माइनस 3 के जगह y के जगह पर हमने 20 आया, तो हमने क्या किया, इस 20 को इस वैल्यू की जगह रख दी, इजकल टू माइनस 10। ठीक, फिर x माइनस 60, क्या 20 दिए 60। ठीक, x माइनस 60 इजकल टू माइनस 10 हो गया। ठीक है ना, फिर ये प्लस माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 10 प्लस 60 मतलब कि 60 में से 10 को माइनस करेंगे तो प्लस वाला दिखे, तो हमें क्या बचेगा, प्लस में 50 बचेगा, x के बराबर 50 हो जाएगा। तो इससे हम देखिए x और y का वैल्यू हमें निकल गया, अर्थात हमने क्या माना था, तब नूरी की वर्तमान आयु माना था x, इसलिए x बराबर 50 वर्ष। ठीक, नूरी का आयु निकल गया। फिर से तथा सोनू की वर्तमान आयु माना था y इजकल टू 20 आया, तो y 20 वर्ष हो गया, तो दोनों की आयु निकल गई यहाँ से। ठीक, इस तरह से हमें इसका सॉल्यूशन का हल हो जाता है। फिर आगे की क्वेश्चन हम यहाँ से देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा देखेंगे, और 2 का तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन कहना है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब 2 अंकों वाली कोई संख्या है जिसके अंकों को जब जोड़ा जाता है तो 9 प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। उसके बाद बोलता है इस संख्या का जो 9 गुना होता है उस संख्या को अगर अलट पलट देंगे तो उसके जो है 2 गुना के बराबर हो जाते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, उस संख्या को ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, पहले उस संख्या को मानना है, कौन सी संख्या, इकाई संख्या और दहाई संख्या के रूप में। 2 अंकों की संख्या कैसी होती है, तो जैसे कि यहाँ लिखे 24, ठीक है, 2 स्थान लेता है इकाई और दहाई, इस संख्या को हम बोलते हैं इकाई और इस संख्या को बोलते हैं दहाई। तो हमें पहले तो मानना पड़ेगा इकाई संख्या और एक दहाई संख्या। ठीक, तो हम पहले मानते हैं, माना इकाई संख्या बराबर हमने x माना। ठीक, अब इकाई संख्या x मान ली तो दहाई पर भी कुछ संख्या होगा, तो दहाई को मान लेते हैं y, जैसे कि यहाँ पे इकाई पर 4 है और दहाई के स्थान पर 2 है, हम लेते हैं पर तथा
तथा दहाई संख्या बराबर y। चलिए हमने क्या किया, दहाई संख्या मान लिया x और दहाई संख्या मान ली y। ठीक, चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, इस सब संख्या कैसे होगा तो इसको हम लिख लेते हैं। इसलिए संख्या बराबर, तो संख्या हम लिखेंगे तो संख्या कैसे हो जाएगा, हमने इसको माना दहाई, मतलब कि 10 किसके गुना में है तो 10 के गुना में है। दहाई संख्या क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 20 + 4, ऐसा लिख सकते हैं ना। क्या देख रहे हैं, क्या है इकाई संख्या है और ये दहाई संख्या 2 था, 2 का स्थान 20 ले लिया, ठीक 20 हो गया। ठीक, इसी तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर y के लिए 10y लगा सकते हैं। ठीक, इसके साथ कितना में गुना में आए तो हम इसको 2 × 10 लिख सकते हैं ना। ठीक, अब यहाँ पर था कितना 2 और 2 के साथ में कितना गुना में आया 10 गुना में आया। इसी तरह से दहाई संख्या में देखेंगे तो 10 में क्या y के साथ 10 गुना हो गया प्लस में, फिर संख्या के लिए लेते दहाई स्थान पर क्या लिए थे +4 लिए थे, और दहाई अंक के लिए हमने इकाई अंक के लिए तो इकाई अंक पर हमने क्या माना है x माना है, तो 10y + x हमारी ये संख्या हो जाता है। जो संख्या में ज्ञात करना है वो संख्या हो जाता है 10y + x। ठीक, इसमें से इकाई अंक हो गया y और दहाई अंक इकाई अंक हो गया x और दहाई अंक हो गया y। ठीक है, अब हम लेते हैं प्रश्न से ठीक है। अब प्रश्न से लेते हैं तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब दोनों अंकों का जो संख्या बनता है उसका योग कितना है 9 है। तो अंकों का योग बोला है तो हम सीधा से इसमें कर सकते हैं, पहला अंक ये हो गया, दूसरा का अंक ये हो गया, तो x + y = 9, x + y = 9। ठीक, यहाँ से हमें क्या होता है इक्वेशन 1 मिल रहा है। ठीक, इक्वेशन 1 मिल रहा है, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। सेकेंड प्रोसेस में कहा जा रहा है, सेकेंड में कहा जाता है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर, मतलब कि जो संख्या है ये संख्या है इसका 9 गुना। चलिए तो हम इसको क्या करते हैं पुनः इसका 9 गुना बोल रहा है तो 10y + x का 9 गुना। ठीक, अब इसके पलटने से अब हम संख्या को पलट देंगे तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर 24 लिए थे, अब 24 को हमने लिखे थे 20 + 4। ठीक है ना, हम अगर जो इसको पलट देते हैं, अगर हम पलटते हैं तो इसको पलटने से हमें क्या बनता है 42, क्या होता है 42 आ जाता है। तो हमने क्या देखा, तो यहाँ पर इसके लिए लिखेंगे दहाई के लिए 4 × 10 + 2। ठीक, 4 × 10 + 2 हो जाता है। तो 4 × 10 + 2 अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 40 + 2, इस तरह से दे सकते हैं। तो इसमें चेंजिंग आ गया, तो उसी तरह से सेम ऐसा ही प्रोसेस करना हमें किसमें, इसमें, तो इसके बराबर में किसके, तो इसको पलटने से जो संख्या, इसको पलटने से क्या बन जाएगा इसके 2 गुने के बराबर में, इसके 9 गुना और पलटने से जो संख्या बनेगा उसके 2 गुने के बराबर, तो मतलब कि 2 गुना के बराबर होता है, बोल रहा है कि बराबर होता है। तो हमने क्या किया बीच में बराबर रख दिया, और किसको संख्या को पलट रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 10x + y। हमने क्या किया था, देखिए यहाँ पर क्या था 20 + 4, तो हमें जब संख्या पलटे तो हमें क्या हो गया 4 इधर आ गया और 2 इधर चला गया, तो हम यहाँ पर 4 और 2 में चलिए गए। तो उसी तरह से हमने क्या किया x इधर आ गया और y उधर चल गया, अपना स्थान दोनों ने बदल लिया है। ठीक है, अब स्थान बदलने के बाद हमें देख रहे हैं पर एक कैलकुलेशन आ जाता है, इस कैलकुलेशन को हल करते हैं हम यहाँ पर से। ठीक, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 90 हो जाता है, 90y + 9x। ठीक है ना, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हो जाता है 20x + 2y। ठीक, उसके बाद हम क्या करना है, इस सबको एक साइड कर लेते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं 9y और यहाँ 2y है, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 90y - 2y, और इसको भी इधर ले आते थे तो +9x और यहाँ पर बचेगा -20x = 0। और उसके बाद हम फिर देखते हैं ये 90 में से 2 गया तो हो जाएगा 88y। ठीक है ना, 88y। उसके बाद ये प्लस वाला कम है और माइनस वाला अधिक है, तो कितना अधिक है तो -11x हो जाएगा = 0। चलिए 80 इसमें से क्या 11 कॉमन निकल जाएगा, 11 को हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ बचेगा 8y। ठीक है ना, उसके माइनस और यहाँ पर बचेगा x = 0। ठीक, हम उसके बाद यहाँ से लिख सकते हैं, उसके बाद आगे के लिए यहाँ लिखते हैं तो 11 ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 8y = हमें क्या बच रहा है, सॉरी माइनस में x भी है, -x = 0y 11। ठीक, 11 हो गया।
फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या 8y माइनस एक्स इजकल टू 0 इक्वेशन 2 ले लेते हैं। हमने देखा इक्वेशन 1 हमें यहाँ से मिल गया और इक्वेशन 2 हमें यहाँ से मिल गया। जब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल जाता है तो हमें क्या करना है, प्रश्न में तो कहा जा रहा है जो भी बनाना है हमें क्या करना है, विलोपन विधि से बनाना है। तो विलोपन विधि के लिए हम यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। यहाँ पर देख रहे हैं एक्स जो है ना माइनस में है और यहाँ पर एक्स जो है ना क्या है, प्लस में है, और प्लस माइनस में है तो हम यहाँ से ले सकते हैं समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर हम क्या कर लेते हैं, 1 में 2 को जोड़ते हैं तो समीकरण 1 हमें दिया है एक्स प्लस वाई इजकल टू 9 एंड समीकरण 1 दिया हुआ है 8y, वाई को उधर कर लेते तो माइनस एक्स यहाँ आएगा और प्लस 8y, ठीक, इजकल टू 0। ठीक, हम ऐड कर रहे हैं, ये प्लस माइनस वाला कट जाएगा और 8 एक 9y हो जाएगा, 9y और 9 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमें सिर्फ 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 बचेगा। फिर y इजकल टू, इधर गुना में उधर जाएगा भाग में, y इजकल टू 9/9, इसलिए y बराबर 1। तो हमें यहाँ से मिल जाता है y इजकल टू 1। और जब हमें y इजकल टू 1 एक वैल्यू मिल चुका है तो हमें क्या करना है, इस y के वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में किसी इक्वेशन में पुट करके हमें x का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक, तो सबसे आसान मुझे रहेगा किसमें, तो y का वैल्यू, चलिए समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में देने पर, ठीक, अब हम समीकरण 1 क्या माना था, x प्लस वाई इजकल टू 9, तो हमें y का वैल्यू 1 रखना है, तो x प्लस 1 इजकल टू 9, तो x बराबर हमें मिल जाएगा 9 माइनस 1, इधर प्लस में उधर गया माइनस में, इसलिए x इजकल टू 8। चलिए हमें x और y का वैल्यू निकल गया, क्या हो गया, हमें x और y का वैल्यू, यहाँ y हो गया और यहाँ पर x हो गया, दोनों वैल्यू निकल गया है। तो हमें क्या करना है, वो संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या लिख सकते हैं, अतः संख्या बराबर हम लिख सकते हैं, अतः संख्या बराबर हमने क्या किया था, 10y प्लस x, और हमें y की जगह y रखना है 10 × 1 और प्लस x की जगह हमें आया 8, तो 8 रखना है बराबर 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। हमें वो संख्या क्या मिल गया, वह संख्या हमें 18 प्राप्त हो गया। यहाँ से इसका सॉल्यूशन इंड होता है। फिर इसके एक बार इसको हम समझ लेने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है 2 अंकों वाली कोई एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है तथा उस संख्या का 9 गुना उस संख्या को पलटने से 2 गुने से 2 गुने के बराबर होता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, पहले मान लिया इकाई संख्या बराबर x, जो इकाई स्थान पर जो संख्या है उसको x मान लिए और दहाई अंक पर जो संख्या है उसको मान ली y। चलिए, तो दहाई अंक मिले तो संख्या क्या होता है, अगर 2 अंकों की संख्या होता है, हम इसे शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा कि 2 अंकों की संख्या अगर लेते हैं तो हम जैसे कि लेते हैं 42, ठीक है, तो ये 2 अंकों वाली संख्या हो जाती है। तो 2 अंकों की संख्या इसको हम लिख सकते हैं 40 प्लस 2, ये जो है ना दूसरा तीसरा कई क्लास में पढ़े होंगे ना, तो 40 प्लस 2 हो जाता है। 40 प्लस 2 होता है, तो अगर हम इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 × 10 प्लस 2, ठीक, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या किया, पहले इकाई अंक पर ये लिखे, तो इकाई अंक क्या है 2 है, तो x हो गया, और प्लस में फिर से दहाई अंक वाला संख्या के साथ 10 गुना में है, तो हम क्या किए, दहाई अंक माने थे y, तो y के साथ 10 गुना कर दिए, तो हो गया वो संख्या बराबर 10y प्लस x। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, प्रश्न कह रहा है दोनों संख्या के दोनों अंकों के योग जो है ना 9 होता है। तो हमने क्या किया, सिर्फ इस दोनों को क्या किए, जोड़ दिए, और जोड़ने से हमने 9 मिला, मतलब कि इक्वेशन 1 मान लिए। यहाँ से इक्वेशन 1 मानने के बाद फिर से प्रश्न कहा जा रहा है इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या दिया हुआ है इसका 9 गुना, इसको जब 9 से गुना करेंगे, 9 गुना जो है उसके संख्या के पलटने से जो संख्या प्राप्त होगा, जैसे कि हम इस संख्या को पलट देंगे, ठीक, अब हम जैसे कि यहाँ पर था 42, तो इसको पलटेंगे तो 24 हो जाएगा। इस संख्या के पलटने से जो संख्या प्राप्त होता है उसका 2 गुना के बराबर होता है, ऐसा इसका मानना है। इस संख्या को पलटने से जो प्राप्त होता है उसके 2 गुने के बराबर होता है, मतलब इसका 9 गुना, और इसको पलटेंगे जो प्राप्त होगा उसका 2 गुना, आपस में दोनों बराबर होगा। तो हमने पहले क्या किया, इसके बराबर में 9 गुना रख दिए, तो हमने रखा 9 × 10y प्लस x, ठीक, ये 9 गुना हो गया। फिर इसके बराबर में बोलता है इसको पलटने से हमने क्या देखा कि इसको जो
इसकी जगह पर ये, इसकी जगह पर ये आ गया। अगर ऐसा संख्या है तो हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, वाई एक्स, ये इकाई स्थान पर है, दहाई स्थान पर है, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई इंटू 10 प्लस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से 10y प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से हम इसको ऊपर जब पलट देंगे तो पलटने से क्या हो जाता है, एक्स वाई हो जाता है। एक्स वाई तो हम लिख सकते हैं पर 10y तो मतलब कि 10x प्लस वाई, इस तरह से हो सकता है। तो हमने क्या किया, पलट करके 10x प्लस वाई लिख दिए इंटू 2, क्या कर 2 गुना के बराबर होता है, तो हमने इसको भी किए 2 गुना। चलिए 2 गुना करने के बाद हमें क्या करना है, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, 90x हो जाएगा 90x, उसके बाद फिर से 9x इक्वल टू 20x और उसके बाद इसके 2y हो जाएगा, ठीक। अब हमने क्या किया, सभी को एक साइड कर लिए। सभी को एक साइड करने के बाद हमने देखा 90x माइनस 2y, यहाँ पर 2 है प्लस में, इधर आया माइनस में, और इसको माइनस किए तो 88y हो गया। और यहाँ पर ये था क्या, प्लस में था और इधर आया माइनस में हुआ, तो 9x माइनस 2x हो जाएगा हमें क्या। तो हमें इसके कैलकुलेट करने से पता चला कि माइनस वाला बड़ा है तो 11x हो जाएगा, माइनस 11x बच रहा है, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि 11 जो है ना दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हमने क्या किए 11 को बाहर निकाल लिए, कॉमन में कर लीजिए। तो 11 को कॉमन करने के बाद यहाँ पर बच जाता है 8, क्योंकि 11 इंटू 8 करेंगे तो 88 हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद फिर यहाँ देखते हैं 11 निकाल लिए तो अकेला बेचारा बच गया, कौन, x बच गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको 11 को उधर अगर लेके जाते हैं तो इधर भाग में आता है, और किसी भी संख्या को 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो परिणाम 0 ही आ जाता है। तो 8y माइनस एक्स इजकल टू 0, इक्वेशन हमें 2 मिल गया है। अब यहाँ से देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल चुका है, तो हम क्या करना है, विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें समीकरण 1 में 2 को जोड़ के या घटा करके किसी तरह से किसी एक को हमें क्या करना है, विलुप्त करना है। तो विलुप्त करने के लिए हमने क्या किया, x प्लस वाई इजकल टू 9, तो हमने समीकरण 2 में 1 को प्लस कर दिए। यहाँ पर जो माइनस दिख रहे हैं ना, हमने क्या किया, इसको पहले लिख दिए और इसको बाद में कर दिए, बस इतना ही किए। माइनस एक्स को इधर कर दिए और 8y को उधर कर दिए, ठीक है। तो माइनस एक्स प्लस 8y इजकल टू 0, तो माइनस और प्लस में जो x है ना वो दोनों का दोनों कट गया, और कटने के बाद हमें बच रहा है सिर्फ y, और यहाँ पर देख रहे हैं 8y है और यहाँ पर 1y, तो दोनों जुट करके हो जाएगा 9y इजकल टू, यहाँ पर 9 0 जुड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये देख रहे हैं इधर गुणा में, इधर आएगा भाग में, मतलब y इजकल टू 9/9, अर्थात 9 कट जाएगा और बचेगा कितना, 1 बचेगा। और हमें यहाँ से मिल गया y का वैल्यू 1। अब जब y का वैल्यू मिल जाता है तो हमें क्या करना रहता है कि इसका मान जो है ना, y का मान किसी समीकरण में रख करके उसका x का वैल्यू दूसरा वैल्यू निकाल लेना है। तो हमने क्या क्या y का मान समीकरण 1 में रख दिए, और समीकरण 1 में रखने के बाद हमें मिल गया x प्लस y की जगह 1 पर इजकल टू 9। तो हमें क्या किए, इधर प्लस में 1 था, इधर गया माइनस में हो गया, x इजकल टू 9 माइनस 1 इजकल टू x इजकल टू 8। x का वैल्यू हमें मिल गया 8 मिल जाने के बाद हमें क्या किया था, संख्या माना था 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स माने थे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 10 के साथ y के जगह y का वैल्यू रखना है, x के जगह x का वैल्यू रखना है, अतः संख्या 10y प्लस एक्स बराबर 10, मतलब कि यहाँ पर y की जगह 1 और x की जगह 8 रखे तो हमें मिल गई 18, अतः वह संख्या बराबर हमें हो गया 18। ये हमारी हो जाता है यहाँ से आंसर, ठीक है। तो अब एक ही क्वेश्चन जैसे कि देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 था ये, मतलब कि 2 का 3 था और 2 का 4 5 दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। 4 उसमें कहा जा रहा है मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना जो है ना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक जाती है, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये की नोट देने के लिए कहा, और उसने जो बैंक कैशियर जो होता है उससे कहा कि 50 रुपये और 100 रुपये का नोट हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, और मीना को जो है ना इस 100 और 50 का नोट मिला, जिससे कि उसे 25 टोटल 25 नोट प्राप्त हो गए, ठीक है ना। उसके बाद ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। उसके बाद हमें दिखाना है कि उसने 100 और 50 के नोट कितने प्राप्त किए। तो हम पहले मान लेते हैं 50 रुपये नोटों की संख्या, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर y। हमें क्या किया, 50 रुपये का जो नोट मिला उसे x मान लिए, और 100 रुपये का जो नोट मिला उसे क्या मान लिए, y मान लिए। उसके बाद हमें प्रश्न देखना है, जैसे कि प्रश्न कह रहा है कि दोनों नोटों की संख्या जो कितना है 50 है। जब हम x और y को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें कितना मिलना चाहिए, परिणाम 50 मिलना चाहिए। तो हम लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न
और प्रश्न में कहा जा रहा है दोनों नोटों की संख्या कितना है, 25 है, इसलिए x प्लस वाई इजकल टू 25 और हमें इक्वेशन 1 यहाँ आगे कहा जा रहा है टोटल जो है ना मीना 2000 रुपया निकालने के लिए गए और 2000 रुपया टोटल निकाल ले रहे। तो जैसे कि हम देखें क्या 2000 निकालने के लिए 50 रुपये का कुछ नोट एक्स नोट है और वाई 100 रुपये का नोट जो है ना वाई नोट है। तो दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करेंगे तो हमें 2000 पूर्णा चाहिए, मतलब कि 50 गुने एक्स, 50 गुने 50 पुनः लेंगे पुनः 50 एक्स प्लस 100 y इजकल टू 2000 जो कि 2000। हमें क्या देखा कि जब 50 रुपये का नोट एक्स नोट लिया तो मतलब कि हम देखते हैं ना कि 10-20 रुपया का ना हमें 5 नोट है, 5 नोट है टोटल, तो 5 से गुना करेंगे मतलब कि 20-25-100 रुपया हमारे पास में है। यही करते हैं ना, 5 गो नोट है, 5 नोट मतलब कि 20 और 20, एक नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट, 5 नोट और सबको ऐड करेंगे क्या होगा 1 2 3 4 5, 5 2 10 मतलब कि 100। ठीक है, मतलब कि हमें क्या किया मल्टीप्लाई किए 5 से। उसी तरह से हम यहाँ देखें कि नोटों 50 रुपये के नोट की संख्या x है तो मतलब कितना रुपया हो जाएगा 50 गुने x। 100 रुपये की नोटों की संख्या y है, मतलब कि क्या हो जाएगा रुपयों की संख्या कितना होना चाहिए तो 100y 100y बराबर दोनों को जब ऐड किया जाता है तो हमें क्या मिलता है 2000 रुपया परिणाम मिल के आता है। ठीक ना, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं 50 को निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर प्लस 2y बचेगा। ठीक, 25 कहीं 25 मतलब 50 कहीं 50 मतलब 50x और 50 दूना 100 मतलब कि 100y। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 2000 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर x प्लस 2y इजकल टू 2000 बाई 50। चलिए इसको काटेंगे, फिर से 2 5 से कटेगा, 5 चौ का 20 और 0 40 से कट जाएगा, इसलिए x प्लस 2y इजकल टू 40। चलिए हमें इक्वेशन यहाँ से 2 मिल गए। अब देखिए हमने यहाँ कॉमन लेकर के इस साइड किए तो हमें क्या हुआ ये इससे बनाना थोड़ा सा आसान हो गया, नहीं तो हम इसको 50x और इसको फिर से दोनों को एक कंपेयर करके बराबर में लाना पड़ता। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x और यहाँ पर x क्या कंडीशन मिल रहा है दोनों में सेम है, सिर्फ प्लस में है, ये भी सेम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा समीकरण 1 में या 2 में किसी को एक को घटाना पड़ेगा। तो हम लेते हैं समीकरण 2 में 1 को घटाने पर समीकरण 2 में 1 को घटाने पर समीकरण 1 में 2 को घटाते हैं, समीकरण हमें 2 जो दिया हुआ है x प्लस 2y इजकल टू 40 और हमें 1 है x प्लस y इजकल टू 25। अब हम क्या करते हैं घटाते हैं, माइनस हो जाएगा माइनस ये दोनों कट जाएगा और यहाँ पर है 2y प्लस में और यहाँ पर माइनस में 1y बचेगा y इजकल टू, और 40 में 25 को माइनस करेंगे तो हमें कितना बचेगा 15 मतलब 15। तो हमें y का वैल्यू यहाँ से 15 निकल गया। y का वैल्यू जब हमें यहाँ से निकल जाता है तो हमें क्या करना है x का वैल्यू निकालना है और x का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है ना, समीकरण 1 में रखते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर ठीक, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, अर्थात हम रखेंगे x प्लस 15 आएगा 15 रखेंगे y की जगह पर, हमें क्या x प्लस y है इजकल टू 25 तो हम करेंगे 25 और x बराबर यहाँ प्लस में है उधर जाएगा माइनस में तो 25 माइनस 15। ठीक, 25 माइनस 15 तो x बराबर हो जाएगा हमें 10। 25 में 15 घटाएंगे 10 तो हमें निकल गया x बराबर 10। तो इससे हमें स्पष्ट होता था अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या x मतलब कि 10, 50 रुपये का जो नोट था ना वो 10 नोट दिया गया और 100 रुपये का नोट जो था वो कितना देगा 15 दिया गया और इस दोनों को देखे तो कितना हो जाता है टोटल रुपया 2000 रुपया हो जाता है। ठीक ना, 50 रुपये के नोटों की संख्या 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर हमें हो जाता है x और x बराबर 10। ठीक, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y और y हमें मिल गया 50 y इक्वल टू 50 तो हम ये दोनों का दोनों सर क्लियर हो जाता है। ठीक, और एक बार इसको फिर से हम समझ क्वेश्चन कहा जाता है कि
मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। मतलब मीना जो है ना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मतलब उन्होंने जो रुपया कैशियर देता है उससे 100 रुपये और 50 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और जब 100 और 50 का नोट उससे मिलता है, देता है, तो मीना को कितना मिल जाता है? तो टोटल जो है ना 25 नोट्स मिल जाता है। ठीक है ना। उसके बाद ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, और हमें इसमें से ज्ञात करना है कि 50 और 100 रुपये के नोट उन्होंने कितना ज्ञात किए। तो हमें पहले मानना है कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x, मीना को जो रुपया मिला उसमें से 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने x मान लिया, तथा y रुपये जो है ना, y रुपये के नोटों की संख्या हमने मान लिया, 100 रुपये के नोटों की संख्या मान ली है y। ठीक, यहाँ x और ये y मान लिया। उसके बाद फिर प्रश्न कह रहा है कि दोनों नोटों की संख्या जो है ना हमें कितना मिल जाता है, उसको 25 मिल जाता है। 25 नोट टोटल मिलता है। तो हमने क्या कर सकते हैं, दोनों नोट को जोड़ेंगे तो हमें 25 मिलेगा। और तो हमने किया क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, मतलब इक्वेशन 1 मिल गया। यहाँ से पुनः हमें क्या करा है प्रश्न में, मतलब कि टोटल जो है 2000 रुपये ले रहे, तो 2000 रुपये ले, मतलब कि हम जब 50 को x से गुना करेंगे तो 50 रुपये का कितना रुपया 50 रुपये के नोटों से कितना रुपया हुआ वो हमें निकलेगा। और 100 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रुपये से नोटों की संख्या, मतलब कितना नोट मिला करके हमें कितना रुपया पूरा होता है वो मिलेगा। तो हमने क्या कर रहे हैं, तो 50 को x से किए और 100 को y किए, तो हमें टोटल कितना होता है, 2000 होता है। ठीक, तो 2000 होता है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 50 को कॉमन ले लिए। 50 कॉमन निकालने के बाद हमें बचता है x प्लस 2y इक्वल टू 2000। ठीक, उसके बाद फिर से हमने क्या किया, इधर गुना में था, इधर आया भाग में हो जाता है। भाग में होता है तो हमें यहाँ से 40 बार में कट जाता है। x प्लस 2 इक्वल टू 2y इक्वल टू 40, हमें यहाँ से इक्वेशन 2 मिल जाता है। ठीक, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिलने के बाद हम क्या करना है, हमें जो है ना किसी इक्वेशन में वैल्यू रख करके, घटाकर या जोड़ करके, क्या किस विधि से, तो विलोपन विधि से विलुप्त करके हमें किसी एक का वैल्यू निकालना है। तो हम दोनों में कंपेयर किए तो हमें क्या निकला, x जो है ना दोनों में है, तो दोनों का दोनों प्लस में है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यही कर सकते हैं कि किसी एक समीकरण में किसी एक को घटा देंगे। और घटाने समय क्या मिलता है कि घटा देते हैं, एक जो ना दो चरमान में से एक चरमान विलुप्त हो जाता है और एक चरमान निकल जाता है। तो हमने वही किया समीकरण 2 में एक को घटाने पर, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40 समीकरण 2 था, और उसमें x प्लस y इक्वल टू 25 को माइनस कर दिए, तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस और यहाँ पर भी माइनस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ x कट गया है और 2y में एक y घटाएंगे तो एक y बचेगा, और 40 में 25 घटाएंगे तो 15 बचेगा। ठीक, तो इस तरह से हमें यहाँ से निकल जाता है y इक्वल टू 15। y का वैल्यू निकलने के बाद हमें क्या करना है, किसी दो समीकरण में से किसी एक समीकरण में y का वैल्यू रख के x का वैल्यू निकाल लेना है। समीकरण 1 में y का मान दे करके क्या किया हमने, यहाँ से x प्लस 15 इक्वल टू 25, अर्थात इसको प्लस में से इधर ले जाएंगे माइनस हो जाए, और 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 बचेगा, अर्थात हमें यहाँ से x के बराबर हमें 10 मिल जाता है। ठीक है, x बराबर 10 मिलने के बाद हमें क्या करना है कि अब हमें दिखाना है कि कितना नोट दोनों को प्राप्त हुआ। हमने माना था 50 रुपये के नोटों की संख्या x, अर्थात 50 रुपये के नोटों की संख्या x इक्वल टू 10। ठीक, उसके बाद तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y इक्वल टू 15, हमें क्या हुआ, दोनों नोटों की संख्या निकल गई। इस तरह से इसका सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन जैसे कि दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। ठीक, अब इसके बाद जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, मतलब कि 3 दिन तक का ना कोई एक्स्ट्रा किराया नहीं रहता, एक नियत किराया बांधा गया है, 3 दिन में इतना ही पैसा रुपया लगेगा, जो भी लगेगा। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। उसके बाद कहा जा रहा है 3 दिन के बाद अगर आप चौथा दिन लगते हैं तो उसके लिए अतिरिक्त किराया आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, और सरिता जो है ना 7 दिन तक एक पुस्तक को अपने पास रखी और जिसके लिए उसको 27 रुपये अदा करना पड़ा। ठीक, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 21 अदा किए, और 5 दिन रखी, एक सुशी जो है उन्होंने 5 दिन रखे तो उसको 21 रुपया अदा करना पड़ गया। ठीक, तो बोला जा रहा है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम पहले इसमें मान लेते हैं, माना 3 दिन का नियत किराया। ठीक है ना, हम मानते हैं माना 3 दिन का
नियत किराया बराबर एक्स। चलिए, हमने नियत किराया जो है ना 3 दिन के लिए x रुपया लगता है फिक्स है। उसके बाद अतिरिक्त किराया, ठीक ना, तथा अतिरिक्त किराया बराबर y। चलिए हमने नियत मान लिया x और अतिरिक्त मान लिए y, और x और y मानने के बाद अब हम देखेंगे क्या प्रश्न में, ठीक ना, प्रश्न से अब प्रश्न में जो कहा जा रहा है उसके अनुसार हमें चलना है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक के लिए 27 रुपया दिया। 7 दिन तक पुस्तक रखी, 7 डेज रखी, 7 डेज में से 3 डेज माइनस करते हैं एक्स के लिए तो बचता है 4, अर्थात 4 दिन अतिरिक्त रखती है, ठीक ना, 4 दिन अतिरिक्त रखती है, अर्थात एक्स प्लस 4y इक्वल टू उसने कितना रुपया देती है तो 27 रुपये देती है, 27 रुपये देती है क्या, तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखी तो 4 दिन के लिए एक्स्ट्रा के लिए 27 रुपये टोटल मिला करके देती है। तो हमने क्या किए, ये 3 दिन का फिक्स किराया जो था नियत किराया वो और उसके अतिरिक्त किराया दोनों को जोड़ दिए तो हमें क्या होगा 27 रुपया उसने दिया टोटल लेकर के क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। पुनः प्रश्न में कहा जा रहा है 5 दिन के लिए, तो हम देखेंगे 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, ये तो नियत किराया है तो नियत किराया के लिए हम डायरेक्ट एक्स लिख लेते हैं, अतिरिक्त कितना 2 तो मतलब कि लिखेंगे प्लस 2y इक्वल टू 21 देना पड़ता है, इसको क्वेश्चन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, ठीक, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर 2 में 1 को घटाएंगे तो मिलेगा x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21 माइनस करेंगे माइनस, ये दोनों कट जाएगा और हमें यहाँ पर बचेगा 4y और 2y, मतलब कि 2y प्लस में बचेगा 2y इक्वल टू, अब हमें देखिए 27 में 21 घटाएंगे तो हमें बच जाएगा 6, ठीक, y से काटेंगे 2 3 6 इसलिए y इक्वल टू 3। चलिए हमें y का एक वैल्यू निकल गया, y का एक वैल्यू निकलने के बाद क्या करना, समीकरण 1 या 2 में पुट करना है, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 में y का मान देने पर, समीकरण 2 में y का मान देते हैं, समीकरण 2 दिया हुआ x प्लस 2y तो लिखेंगे x प्लस 2 इंटू y आया हमें 3 तो यहाँ पर देना है 3 इक्वल टू 21, उसके बाद x प्लस 3 दूना 6 बराबर 21, अब 6 इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, x इक्वल टू 21 माइनस 6, ठीक, x इक्वल टू, अब 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें बच जाता है 15, ठीक, इसलिए हमें मिल जाता है x का वैल्यू 15, और जब हमें x और y का वैल्यू निकल गया अर्थात 3 दिन का जो है नियत किराया हो जाएगा हमें 15 रुपया और अतिरिक्त किराया क्या हो जाएगा हमारे लिए 3 रुपया, अतिरिक्त किराया 1 दिन के लिए अतिरिक्त किराया 3 रुपया हो जाता है। इस तरह से उसने 27 रुपया दिया था और 21 रुपया दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी खत्म होता है और इसके साथ ही इस चैप्टर भी खत्म होता है। ये इस चैप्टर में आपको कहीं कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, कहीं भी कुछ त्रुटि नजर आए तो हमें कमेंट में ज़रूर कीजिए इसके बारे में, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।